हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। संगारेड्डी में मुश्तबा मौत पर गांव वालों का पुलिस स्टेशन पर हमला। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक नौजवान की मुश्तबा मौत के मामले पर धारकसा सुतुपल्ली गांव के बाशिंदों ने वटापल्ली पुलिस स्टेशन पर मुबैना तौर पर हमला कर दिया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। मतूफी की शनाख्त 22 साल बीराप्पा के तौर पर हुई है, जो धारखा सतुपल्ली गाँव का रहने वाला और वटापल्ली पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े एक कान में काम करता था। इत्तलात के मुताबिक बीराप्पा की लाश एक दरख्त से लटकी हुई मुश्तबा हालत में पाई गई। गाँव वालों का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने मतूफी के अहल खाना को इत्तला दिए बगैर दरख्त से लाश उतार ली। लाश को बगैर इत्तला उतारे जाने के मामले पर अहल खाना और गांव के लोगों में शदीद नाराजगी पैदा हो गई। सूरत हाल उस वक्त मजीद कशीदा हो गई जब मुश्तइल देहातियों ने मुबैना तौर पर पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस स्टेशन के फर्नीचर, दरवाजों और कुर्सियों को नुकसान पहुंचाया गया। वाक़े के बाद पुलिस स्टेशन के अतराफ में कशीदगी का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए इक़दाम किए। गाँव वालों ने बीराप्पा की मौत की मुकम्मल और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। उन्होंने लाश को अहल खाना को इत्तला दिए बगैर उतारने के मामले की भी जाँच और अगर किसी किस्म की गफलत या क़वायद की खिलाफ वर्जी का सबूत हो तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। पुलिस नौजवान की मौत के हालात के साथ साथ पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ के वाक़े की भी तहक़ीक़ात कर रही है। बोनाल फेस्टिवल रिवायती जोशो खरोश से मनाया गया। रियासत में बोनाल फेस्टिवल रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाया गया। सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर में हजारों अफराद ने पूजा की और रिवायती बोनम पेश किया। त्यौहार के मौके पर मंदिर को निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद की उज्जैन महाकाली मंदिर में खुसूसी पूजा की। वजीर हिंदू एंडोमेंट कोंडा सुरेखा के हमरा दोपहर के वक्त मंदिर पहुंचने पर सनत नगर के रुकन असम्बली टी श्रीनिवास यादव ने चीफ मिनिस्टर का इस्तकबाल किया। चीफ मिनिस्टर ने देवी को रिवायती तौर पर रेशमी मलबूसात पेश किए और रियासत की खुशहाली और आवाम की फलाह के लिए खुसूसी पूजा की। पुजारियों ने चीफ मिनिस्टर को यादगारी तस्वीर भी पेश की। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से वजीर ट्रांसपोर्ट और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने अपनी अहलिया के हमरा दर्शन करते हुए तकारीब का आगाज किया। मंदिर जाने वाली शाहराहों पर पार्किंग मुकामात मुख्तस किए गए, जबकि आवाम की सहूलत के लिए बुनियादी शहरी सहूलियात भी फराहम की गई है। शहर के अतराफ 4 सनती पार्क्स के क़याम की तजवीज़। तेलंगाना हुकूमत इस महीने 4 सनती पार्क से मुतल्लिक़ जामे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पेश करने वाली है, जो हैदराबाद के करीब मुख्तलिफ मुकामात पर मरकज़ के भारत उद्योग विकास योजना यानी भावना स्कीम के तहत कायम किए जा रहे हैं। हर एक पार्क 500 एकड़ पर मुश्तमिल होगा, जिसके लिए हुसूल आराजी और दीगर ज़रूरी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये सनती पार्क कुंदुकुर मंडल के तिम्मापुर, इब्राहिमपट्टनम मंडल के एलमुंदू, घटकेसर मंडल के मेडारम और चोटुप्पल के वंडुमेलारम में कायम किए जा रहे हैं। इन सनती पार्क में अपने यूनिट्स कायम करने के लिए कई मशहूर कंपनियां पहले ही अपनी रजामंदी दे चुकी हैं। इनमें सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां शामिल हैं। चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू की सदारत में हाल ही में इस सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ था, जिसमें इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया था। संजय जाजू ने बताया कि मरकज की भावना स्कीम के तहत पहले मरहले में कायम होने वाले इन 4 पार्कों के बारे में प्रोजेक्ट रिपोर्ट जल्द ही मरकज को पेश कर दी जाएगी। साल 2029 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन होगा, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत साल 2029 के बाद मुल्क में सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने की सिमत इक़दाम कर रही है। उन्होंने कहा कि साल 2047 तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के निशाने में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी निहायत अहम किरदार अदा करेगी। उन्होंने बेगमपेट के IAS ऑफिसर क्लब में केटिव मोटर्स की इलेक्ट्रिक बस का इफ्तिताह तेलंगाना RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर नागी रेड्डी के साथ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के इस्तेमाल से माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ होगा और तकरीबन 40 ममालिक से होने वाली पेट्रोलियम दरामदात पर इन्हिसार भी कम होगा। उन्होंने कहा कि इस वक्त मुल्क की 73% बर्क़ी कोयले से पैदा की जा रही है, ताहम मुस्तक़बिल में काबिल तजदीद तवानाई के ज़राए को फ़रोग़ दिया जाएगा। हालत नशे में गाड़ियां चलाने वाले 333 ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने खुसूसी मुहिम के दौरान हालत नशे में गाड़ियां चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों में 333 गाड़ी सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई के दौरान सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां 2 व्हीलर गाड़ी चलाने वालों की जानिब से सामने आई, जिनके खिलाफ 269 मुकदमा दर्ज किए गए। इसके अलावा 51 4 व्हीलर्स के ड्राइवर्स, 11 ऑटो ड्राइवरों और 2 हेवी गाड़ियों के ड्राइवरों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किए गए। तमाम मुल्जिमीन को कानूनी कार्रवाई के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। साइबराबाद पुलिस ने आवाम को सख्ती से खबरदार किया है कि शराब नोशी के बाद गाड़ी चलाने से गुरेज करें। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अगर कोई शख्स नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए जानलेवा सड़क हादसे का सबब बनता है तो इसके खिलाफ BNS की दफा 105 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस जुर्म की सजा ज्यादा से ज्यादा 10 साल कैद और जुर्माना हो सकती है। छापा मारने की कार्रवाइयों के बावजूद फूड सेफ्टी उसूलों की खिलाफ वर्जियां जारी हैं। हैदराबाद पुलिस की H-Fast टीम और फूड सेफ्टी ऑफिसर ने किशनबाग X रोड पर वाक़े ट्विंकल स्टार स्वीट हाउस में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए फूड सेफ्टी से मुताल्लिक़ कई संगीन खिलाफ वर्जियों का इंकशाफ किया। मुआयने के दौरान मालूम हुआ कि फूड हैंडलर्स
हेयर नेट, दस्ताने और एप्रॉन के बगैर काम कर रहे थे। खाने पीने की अशिया जमीन पर रखी गई थी। दुकान के अहाते में सफाई का मुनासिब इंतजाम नहीं था। पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड और मुलाजिमिन के मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मौजूद नहीं थे, जबकि FSSAI लाइसेंस भी नुमाया तौर पर आवीज़ा नहीं किया गया था। मामला मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए फूड सेफ्टी ऑफिसर के हवाले कर दिया गया। अगर आपको किसी होटल, बेकरी या स्वीट शॉप में गंदगी, गैर मियारी खुराक या फूड सेफ्टी कवानीन की खिलाफ वर्जी नजर आए तो फौरी तौर पर फूड सेफ्टी महकमा या हैदराबाद पुलिस को इत्तला दें। आपकी एक शिकायत कई लोगों की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ का सबब बन सकती है। दरगाह पहाड़ी शरीफ की वक्फ अराजी पर कब्जा, मुकदमा दर्ज। पहाड़ी शरीफ पुलिस ने तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से शिकायत मौसूल होने के बाद दरगाह हजरत बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह की वक्फ अराजी पर नाजायज़ कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि वक्फ इंस्पेक्टर मोहम्मद कादिर मोहिउद्दीन की शिकायत के बाद ये कार्रवाई की गई। मुकामी अफराद ने बोर्ड से शिकायत की थी कि फारूक, रफ़ीक, शेख और जीशान दीगर अफराद के साथ मिलकर एयरपोर्ट के करीब वाक़ वक्फ अराजी पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं। सर्वे नंबर 96 पर वाक़ अराजी वक्फ है और ये अफराद 50 एकड़ अराजी पर एक से ज़्यादा मरतबा कब्जे की कोशिश कर चुके हैं। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इन अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वक्फ बोर्ड के ज़राए ने भी कहा है कि इस अराजी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी और लैंड ग्राबर्स के खिलाफ मज़ीद सख्त कार्रवाई की जाएगी। चिकन और अंडों की कीमत में कमी। गुज़िश्ता एक महीने से मुसलसल बढ़ते रहने वाली चिकन और अंडों की कीमतें अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो गई हैं, जिससे तेलुगु रियासतों के आवाम को बड़ी राहत मिली है। 2 हफ्ते पहले तक स्किनलेस चिकन की कीमत 300 से 330 रुपये फ़ी किलो तक थी, जो अब कम होकर 250 से 280 रुपये फ़ी किलो के दरमियान आ गई। इसी तरह एक अंडे की खुर्दा कीमत पहले 8 से 9 रुपये थी, जो अब घटकर 6 से 7 रुपये पर आ गई। ताजरों के मुताबिक पैदावार में बेहतरी और तलब में तब्दीली की वजह से कीमतों में ये कमी देखने में आई है। अगर मुख्तलिफ इलाकों की बात करें तो तेलंगाना के वरंगल में स्किनलेस चिकन की कीमत सबसे कम 250 रुपये फ़ी किलो है, जबकि हैदराबाद और कामारेड्डी में 270 रुपये फ़ी किलो और निजामाबाद और खम्मम में 280 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। इसी तरह आंध्र प्रदेश के कड़पा और मार्कापुरम में चिकन की कीमत 260 रुपये फ़ी किलो है, जबकि गुंटूर में ये 280 रुपये फ़ी किलो दर्ज की गई है। गुज़िश्ता एक महीने से गोश्त और अंडों की महंगी कीमतों का बोझ बर्दाश्त करने वाले आम शहरी कीमतों में कमी पर खुशी का इजहार कर रहे हैं। पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम रियासती और मरकजी हुकूमतों के दरमियान मामलात में फंस गया। पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों का आगाज आखिर कब होगा? रियासती और मरकजी हुकूमत के दरमियान फंसी हुई मामलात के दरमियान अगर पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम भी फंस जाते हैं तो ऐसी सूरत में पुराने शहर के आवाम का मेट्रो रेल का ख्वाब पूरा होने में मजीद वक्त लग सकता है। चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर में मुनक्किदा मेट्रो रेल के कामों की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान कहा था कि वो आइंदा इलेक्शन में इंतखाबी मुहिम के लिए मेट्रो रेल से हैदराबाद पहुंचेंगे। लेकिन अब जबकि वक्त तेजी से गुजर रहा है, लेकिन मेट्रो रेल का एक पिल्लर भी तामीर नहीं हो पाया है, बल्कि जायदादों के हुसूल के काम अभी तक भी जारी हैं। हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों का कहना है कि दारुशिफाता फलकनुमा के दरमियान 7.5 किलोमीटर की राहदारी पर सड़क की तोसी के कामों को मुकम्मल कर लिया गया है और मजमूई तौर पर 93% जायदादों को हासिल करते हुए इनके इन्हदाम के अमल को मुकम्मल कर लिया गया है। लेकिन अब भी इस राहदारी पर 7% जायदादों का हुसूल बाकी है और इन जायदादों के हुसूल और इन्हदाम के बाद ही मेट्रो रेल की जानिब से दीगर कामों का आगाज किया जाएगा। हैदराबाद मेट्रो रेल के काम जिस वक्त शहर हैदराबाद में शुरू किए गए थे, उसी वक्त पुराने शहर को भी इस मंसूबे में शामिल किया गया था, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात और एतराज़ात के बाद इस मंसूबे को लीद और लाल का शिकार बनाते हुए नजरअंदाज किया जाने लगा था। रियासत में कांग्रेस के इख्तिदार में आने के बाद चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी ने फलकनुमा में मुनक्किदा एक तकरीब में पुराने शहर में मेट्रो रेल का सगी बुनियाद रखते हुए इस बात का ऐलान किया था कि जल्द अज जल्द इन कामों को मुकम्मल करने के इक़दाम किए जाएंगे और इब्तिदा में इन कामों को तेजी के साथ अंजाम दिया जाता रहा। लेकिन अब दोबारा इस राहदारी पर मेट्रो रेल के तामीराती और तरक्याती कामों में सुस्त रवि देखी जाने लगी है। ज़राए के मुताबिक जायदादों के हुसूल और सड़कों की तोसी के बाद महकमा बर्क़ी की जानिब से बर्क़ी के खम्भों और तारों को सड़क के किनारे करने के कामों को शुरू कर दिया गया है। लेकिन हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदार अब तक भी अपनी सरगर्मियों के आगाज नहीं कर पाए हैं, जो कि मेट्रो रेल के आगाज में मजीद ताखिर का इशारा दे रही है। ज़राए के मुताबिक रियासत के सरकर्दा आला ओहदेदारों ने पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों की रफ्तार के सिलसिले में गुज़िश्ता 2 महीने के दौरान कोई जायजा इजलास मुनक्किद नहीं किया, जिसके नतीजे में इनके मातहत खिदमत अंजाम देने वाले ओहदेदारों ने भी इस प्रोजेक्ट के मुताल्लिक अपनी सरगर्मियों को महदूद कर दिया है, जो कि प्रोजेक्ट के लिए मुनासिब नहीं है। RTC की जानिब से इलेक्ट्रिक ऑटोज़ के हुसूल का मंसूबा, मुसाफिरीन को एक ही टिकट पर घरों तक पहुंचाने की सहूलत। हैदराबाद में TGS RTC की बसों से सफ़र करने वाले मुसाफिरीन को बहुत जल्द बगैर किसी परेशानी के अपने घरों तक पहुंचने में आसानी होगी, क्योंकि तेलंगाना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन जल्द ही मरबूत इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा सर्विस फराहम करने के लिए तैयारी कर रहा है। बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन अब इन ऑटोज़ के जरिए बस स्टॉप से अपने घरों तक जा सकते हैं और इसके लिए इन्हें बस और ऑटो में सफ़र करने के लिए एक ही टिकट अदा करना पड़ेगा। इन खिदमात को मुतारिफ कराने के लिए RTC इलेक्ट्रिक
ऑटो तैयार करने वाली कंपनियों के साथ याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत करने के लिए तैयारी कर रही है। मुजव्वज़ा मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रिक ऑटोस हर अहम बस स्टॉप्स पर रखे जाएंगे, जहां बसों से आने वाले मुसाफिरीन इन ऑटोस के जरिए अपने घरों तक पहुंच सकते हैं। इसी तरह इन ऑटोस को इस्तेमाल करते हुए मुसाफिरीन अपने घरों से बस स्टॉप तक जा सकते हैं। इस इक़दाम का मकसद तवील फासले का सफर तय करके आने वाले मुसाफिरीन को अपने घरों तक जाने के लिए ऑटोस या फिर टैक्सी वगैरह तलाश करने की दुश्वारी से बचाना है और रात के औकात में इनका तहफ़्फ़ुज़ भी है। ओहदेदारों ने बताया कि मंसूबे के तहत मुसाफिरीन TGS-RTC के बुकिंग प्लेटफॉर्म से ऑटो और बस टिकट दोनों ही एक साथ बुक कर सकते हैं। इस तरह वो एक ही टिकट के जरिए ऑटो और बस में सफर कर सकते हैं। इब्तिदा में यह सहूलत ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में मुतारिफ कराई जाएगी, जहां मुसाफिरीन की आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा होती है। बाद में इसे मरहलेवार दीगर बड़े शहरों में भी मुतारिफ कराया जा सकता है। TGS-RTC एक ही टिकट सिस्टम के जरिए मेट्रो ट्रेनों को भी जोड़ने की कोशिश कर रही है। इससे मुसाफिरीन का वक्त और परेशानी बच जाएगी। RTC की जानिब से बसों और मेट्रो ट्रेनों में चलने वाले एक ही पास की तैयारी पर भी गौर किया जा रहा है। 16 अगस्त तक पकवान गैस EKYC लाजमी, सारिफिन को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना। घरेलू LPG गैस इस्तेमाल करने वाले सारिफिन के लिए EKYC एक नई परेशानी बन गई है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने हिदायत दी है कि गैस कनेक्शन रखने वाला हर खानदान 16 अगस्त तक लाजमी तौर पर EKYC मुकम्मल करे, जिसके बाद सारिफिन में जल्दबाजी देखी जा रही है। गैस एजेंसियों पर तवील खतारों से बचाने के लिए डिलीवरी अमले के जरिए घर पर ही EKYC की सहूलत फराहम की जा रही है। ताहम कई तकनीकी और अमली मसाइल की वजह से कई खानदान परेशान हैं। बैरूनी मुल्क मुक़िम कनेक्शन होल्डर्स, इंतकाल कर जाने वाले सारिफिन, मुअम्मर अफराद के फिंगरप्रिंट्स न आने, आधार और गैस कनेक्शन की तफसीलात में फ़र्क और एक ही खानदान के नाम पर 2 कनेक्शन होने जैसे मसाइल का ताहाल मुनासिब हल नहीं निकल सका है। ईरान अमेरिका जंग की वजह से ईंधन की आलमी मंडी मुतासिर हुई, जिससे LPG की सप्लाई पर भी दबाव बढ़ा। रियासत में गैस सिलेंडरों की फराहमी में ताखिर और बुकिंग के बाद डिलीवरी में भी खासी देरी होने लगी थी। इसी पस मंज़र में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस बात को यकीनी बनाना चाहती हैं कि LPG सिर्फ हकीकी घरेलू सारिफिन तक पहुँचे। इसी पस मंज़र में ऑयल मार्केटिंग कंपनियां इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि LPG सिर्फ हकीकी घरेलू सारिफिन तक पहुँचे। इसी मकसद के तहत फर्जी, डुप्लिकेट और तवील अरसे से गैर इस्तेमाल शुदा कनेक्शनों की निशानदही करके इन्हें ख़त्म करने की कार्रवाई जारी है। आधार और बायोमेट्रिक तफसीलात को गैस कनेक्शन से मुंसलिक करके असल मुस्तहिक़ीन की शनाख्त के लिए EKYC मुहिम को तेज़ी से नाफिज किया जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के हुक्काम ने सारिफिन को यकीन दिलाया है कि इन्हें गैर ज़रूरी तौर पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं। हुक्काम के मुताबिक जिन सारिफिन ने पहले ही आधार की बुनियाद पर EKYC मुकम्मल कर लिया है, इन्हें दोबारा ये अमल करने की ज़रूरत नहीं है। हुक्काम ने बताया कि EKYC मुहिम का मकसद फर्जी और डुप्लिकेट गैस कनेक्शनों की निशानदही करना और घरेलू LPG सिलेंडरों को होटलों या दीगर तिजारती मकासद के लिए इस्तेमाल होने से रोकना है। जिन सारिफिन की EKYC अभी तक मुकम्मल नहीं हो सकी, वो फौरी तौर पर अपनी मुतल्लिका गैस एजेंसी से रुजू करके फिंगरप्रिंट के जरिए तस्दीक करा सकते हैं। इसके अलावा गैस सिलेंडर घर पहुंचाने वाले डिलीवरी अहलकार के मोबाइल ऐप के जरिए फेस ऑथेंटिकेशन के जरिए भी EKYC मुकम्मल की जा सकती है। हुक्काम ने मज़ीद बताया कि मुतल्लिका ऑयल कंपनियों की सरकारी मोबाइल ऐप्स में लॉगिन करके सारिफिन घर बैठे भी ऑनलाइन तरीके से आसानी के साथ अपनी EKYC मुकम्मल कर सकते हैं। रियासत में बारिश की पेशकाशी। महकमा मौसमियात के मरकज़ ने पेशकाशी की है कि तेलंगाना के तमाम अजला में आइंदा 7 दिनों के दौरान मुख्तलिफ मुकामात पर 30 से 40 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। महकमे की योमिया मौसमी रिपोर्ट के मुताबिक इसी अरसे के दौरान रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की तो औसत बारिश या गरज चमक के साथ बारिश होने की भी तवक्को है। रिपोर्ट में कहा गया है कि तेलंगाना में जुनूब मगरबी मानसून बदस्तूर कमज़ोर बरकरार है, जिसकी वजह से बारिश की सरगर्मियाँ महदूद रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के चंद मुकामात पर बारिश रिकॉर्ड की गई। आंध्र प्रदेश के जंगलात में शेर की मुश्तबा मौत, नायब वज़ीर आला ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया। आंध्र प्रदेश के मार्कापुरम ज़िले के गुदुलुरु डिवीज़न के राचरला बेट इलाके में एक शेर की मुश्तबा मौत के मामले पर नायब वज़ीर आला और वज़ीर जंगलात पवन कल्याण ने तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। पवन कल्याण ने महकमा जंगलात के अहदेदारों को हिदायत की कि शेर की मौत के हालात का मुकम्मल जायज़ा लिया जाए और ये मालूम किया जाए कि मौत कुदरती वजूहात से हुई है या इसमें शिकारियों या किसी गैर कानूनी सरगर्मी का हाथ है। नायब वज़ीर आला ने जंगली हयात के क़वानीन के मुताबिक शेर का पोस्टमार्टम कराने की हिदायत दी। इसके अलावा मौत की असल वजह मालूम करने के लिए ज़रूरी फॉरेंसिक टेस्ट भी कराने का हुक्म दिया गया। महकमा जंगलात के हुक्काम को जाए वक़ू का तफसीली मुआयना करने और तहक़ीक़ात के लिए तमाम ज़रूरी शवाहिद जमा करने की हिदायत की गई है। हुक्काम ये भी जांच करेंगे कि शेर के जिस्म पर किसी किस्म के ज़ख़म, जहर खुरानी या दिगर ऐसे शवाहिद तो मौजूद नहीं जो इंसानी मदाखलत की जानिब इशारा करते हों। पवन कल्याण ने जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत पर जोर देते हुए हुक्काम को हिदायत दी है कि मामले की शफ़ाफ़ और जामे तहक़ीक़ात की जाएँ ताकि शेर की मौत की असल वजह सामने आ सके। पोस्टमार्टम, फॉरेंसिक जाँच और फील्ड इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट्स की बुनियाद पर मज़ीद कार्रवाई की जाएगी। अगर तहक़ीक़ात में गैर कानूनी शिकार या किसी दूसरी गैर कानूनी सरगर्मी के शवाहिद मिले तो जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
कुरकुरे के पैकेट में छुपी मौत, प्लास्टिक के बॉल ने 5 साल बच्चे की जान ले ली। कर्नाटक के जिले मैसूर के हंसूर तालुका के गौरीपुर गांव में एक दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया, जहां कुरकुरे के पैकेट में मौजूद एक छोटा प्लास्टिक का बॉल ने 5 साल बच्चे की जान ले ली। गांव के रहने वाले संतोष और ऐश्वर्या का 5 साल इकलौता बेटा म्यूर के रोने और जिद करने पर घर आए एक रिश्तेदार ने इसे कुरकुरे का एक पैकेट खरीद कर दिया। पैकेट में मौजूद छोटा प्लास्टिक का बॉल को बच्चे ने खाने की चीज समझकर मुंह में डाल लिया। बदकिस्मती से वो बॉल उसके गले में फंस गया, जिसकी वजह से इसे सांस लेने में शदीद दुश्वारी होने लगी। घर वालों ने फौरी तौर पर बच्चे को हंसूर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश की, ताहम रास्ते ही में इसकी मौत हो गई। इस अफसोसनाक वाक़े से खानदान गम में डूब गया। डॉक्टरों और माहिरीन ने वालिदैन को मशवरा दिया कि वो बच्चों को चिप्स या दीगर ग़िज़ाई अशिया के साथ आने वाले छोटे प्लास्टिक के खिलौने, गेंदें या ऐसी दूसरी अशिया से दूर रखें, क्योंकि ये बच्चों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। जिनसी हिरासानी के इल्जाम से ब्रिजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी। खवातीन पहलवानों की जानिब से लगाए गए मुबैना जिनसी हिरासानी के इल्जाम से मुतल्लिक़ मुकदमे में दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने साबिक़ा रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह और शरीक मुलजिम विनोद तोमर को तमाम इल्जाम से बरी कर दिया। ये फैसला अदालत के एडिशनल चीफ जुडिशल मजिस्ट्रेट अश्विनी पिनवार ने सुनाया। बरी होने के बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा, हुई ही सुई जो राम रची राखा, जिसका मतलब है कि जो कुछ राम जी ने तकदीर में लिख दिया है वही होकर रहता है। फैसला सुनाए जाने से पहले ब्रिजभूषण शरण सिंह राउस एवेन्यू कोर्ट पहुंचे थे, जहां मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो सिर्फ अदालत के फैसले को ही कबूल करेंगे और इनके हाथ में कुछ नहीं। ये मुकदमा 6 खवातीन पहलवानों की जानिब से ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए मुबैना जिनसी हिरासानी के इल्जाम से मुतल्लिक़ था। शिकायत की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस मामले ने मुल्क भर में वसी बहस और एहतजाज को जन्म दिया था। जून 2023 को दिल्ली पुलिस ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी, जिसमें इनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत इल्जाम आयद किए गए थे। बाद 10 मई 2024 को ट्रायल कोर्ट ने 5 खवातीन पहलवानों की शिकायत की बुनियाद पर ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ इल्जाम तय किए थे। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है, अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। ब्रिजभूषण की अदालत से बरी होने पर विनेश फोगाट का रद्द-ए-अमल। दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने साबिक़ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया NAWFI के सदर ब्रिजभूषण शरण सिंह को जिनसी इस्तेहसाल मामले में बरी कर दिया है। इस फैसले के बाद विनेश फोगाट का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि हमें सड़कों पर उतरने और हुक्मरान जमात के एक जोरावर लीडर के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए बहुत हिम्मत जमा करनी पड़ी थी। इख्तिदार और अपने असर और रसूख के दम पर ब्रिजभूषण सिंह ने कई लड़कियों को डराकर इनके नाम वापस कराए, लेकिन कई खातून पहलवान डटी रहीं और अदालत में लड़ाई लड़ती रहीं। अपने एक्स पोस्ट में विनेश फोगाट मजीद लिखती हैं कि हमें इस बात की बहुत तकलीफ है कि अदालत ने खातून पहलवानों के जरिए लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्जाम में ब्रिजभूषण सिंह को कसूरवार नहीं माना। शुरू से ही पूरा निज़ाम इन्हें बचाने में लगा हुआ है। इनके मुताबिक खातून पहलवानों ने अपने वकला को इस फैसले के खिलाफ अपील करने की हिदायत दे दी है। ये अपील जल्द दायर की जाएगी। हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। विनेश फोगाट के अलावा पहलवान बजरंग पुनिया का भी रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने फोन पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो राउस एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। उनका कहना है कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इनके मुताबिक पहलवान जल्द ही दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अपनी आगे की कानूनी हिकमत अमली को जाहिर करेंगे। तलबा एहतजाज पर रियासतें कानून के मुताबिक मुकदमात वापस लेने के लिए आज़ाद हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को तलबा एहतजाज से मुतल्लिक़ तशद्दुद के मुकदमात में अपने 28 जुलाई के अबूरी हुक्म के 2 अहम निकात की वजाहत करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत और दीगर रियासती हुकूमतें कानून के मुताबिक फौजदारी मुकदमात बंद करने या वापस लेने के लिए आज़ाद हैं। अदालत ने यह भी वाज़ेह किया है कि इसके साबिक़ा हुक्म में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह मुजरिमाना साबिक़ा रिकॉर्ड से मुराद सिर्फ ऐसे अफराद हैं जिन पर संगीन और घिनौने जराइम के इल्ज़ामात हों। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की सरबराही वाली बेंच ने हालिया तलबा एहतजाज के दौरान मुबैना पुलिस ज़्यादतियों और ताकत के इस्तेमाल से मुतल्लिक़ दायर दरख्वास्तों की समाअत करते हुए ये वजाहत की। अदालत ने कहा कि दिल्ली हुकूमत या कोई भी दूसरी रियासत कानून के मुताबिक ऐसे फौजदारी मुकदमात बंद करने या वापस लेने के लिए आज़ाद होंगी। हमारे साबिक़ा हुक्म में मुजरिमाना साबिक़ा रिकॉर्ड से मुराद सिर्फ संगीन और घिनौने जराइम हैं। अमेरिका में तालीम के लिए दीपिका के पास पैसा कहां से आया? गुजरात के ताजिर ने दाखिल की RTI दरख्वास्त। सूरत के एक RTI कारकुन अमित तिवारी ने मुतालबा किया है कि कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपिका के खानदान के माली मामलात की तहकीकात की जाएं। उन्होंने महकमा इनकम टैक्स के हुक्काम को शिकायत देते हुए कहा कि महाराष्ट्र के एक रिटायर्ड मुलाजिम भगवान राव दीपिका ने अपने बेटे की अमेरिका में आला तालीम के लिए दरकार रकम कैसे फराहम की, इसकी जाँच होनी चाहिए। इसके साथ उन्होंने सीनियर वकील और राज्यसभा के रुकन कपिल सिब्बल की जानिब से 1 करोड़ रुपये के कानूनी इमदादी फंड के ऐलान की भी तहकीकात का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि मुतल्लिक़ हुक्काम इस बात का जायजा लें कि आया इस फंड पर
पर GST लागू होता है या नहीं। वाज़ेह है कि हालिया एहतजाजी मुजाहिरों में शरीक तलबा और मुंतज़मीन को कानूनी मदद फराहम करने के लिए CJP ने अवामी अतियात से एक ऑनलाइन लीगल एंड फंड कायम करने का ऐलान किया था, जिसके बाद कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए के अतिया का ऐलान किया। RTI कारकुन ने इलेक्शन कमीशन से भी दरख्वास्त की है कि चूंकि CJP एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है, इसलिए ये जांचा जाए कि ऐसी तंजीम के लिए आवाम से चंदा या फंड्स वसूल करना कानूनी तौर पर जायज़ है या नहीं। सऊदी अरब में अगस्त में कई अहम फल्कियाती नज़ारे। जिद्दा की फल्कियाती सोसाइटी ने कहा है कि अगस्त के दौरान सऊदी अरब के आसमान पर कई अहम फल्कियाती मज़ाहिर देखने को मिलेंगे, जिनमें शहाबियों की सालाना बारिश और जुज़वी चांद ग्रहण शामिल है, जबकि 12 अगस्त को होने वाला मुकम्मल सूरज ग्रहण मुमलिकत में नजर नहीं आएगा। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक फल्कियाती सोसाइटी ने बताया कि 12 अगस्त को मुकम्मल सूरज ग्रहण होगा, ताहम इसका मुशाहिदा सऊदी अरब में मुमकिन नहीं होगा। ये ग्रहण रूस, ग्रीनलैंड, आइसलैंड और स्पेन के बास इलाकों में देखा जा सकेगा। सोसाइटी ने बताया कि सऊदी अरब में अगला नुमाया मुकम्मल कसुफ आफ्ताब 2 अगस्त 2027 को होगा, जो तकरीबन 6 मिनट तक देखा जा सकेगा। फल्कियाती माहिरीन के मुताबिक 12 और 13 अगस्त की दरमियानी शब नए चांद की वजह से आसमान इंतहाई तारिक होगा, जिसकी वजह से शहाबियों की सालाना बारिश का बेहतरीन मंजर देखने का मौका मिलेगा। इस दौरान फी घंटा तकरीबन 100 शहाबियाँ आसमान पर नुमदार होने का इम्कान है, जो मुमलिकत के तारिक इलाकों में ज़्यादा वाज़ेह दिखाई देंगे। बयान के मुताबिक अगस्त के इख्तिताम पर 27 और 28 अगस्त की दरमियानी रात जुज़वी चांद ग्रहण भी होगा, जिसके दौरान चांद का तकरीबन 93% हिस्सा ज़मीन के साए में चला जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।